शुरू। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नौकोटी मारवाड़ के महान वीर सपूत दुर्गादास जी के बारे में चर्चा करेंगे कि गंगा जेड़ा नीर कठे, अर्जुन जेड़ा तीर कठे, दुनिया में एड़ी चर्चा है, दुर्गादास राठौड़ जेड़ा वीर कठे। दोस्तों, आज हम दुर्गादास जी महाराज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखते हैं दुर्गादास जी महाराज के बारे में। दोस्तों, आपने महान सेनानियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मारवाड़ के इस वीर योद्धा के बारे में आपने पढ़ा होगा। निश्चित तौर से हम वीरवर दुर्गादास जी के इस जयंती अवसर पर हम उनका जीवन परिचय लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, एक कवि के द्वारा लिखा गया एक वाक्य है कि डंबक डंबक ढोल बाजे, दे दे तास नगाड़ा की, आसे घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि अगर उस दिन आसकर्ण के घर पर दुर्गादास जी राठौड़ नहीं जन्म लेते तो इस पूरे 9 कोटी मारवाड़ का इस्लामीकरण हो जाता। दोस्तों, उस वीरवर दुर्गादास जी की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, बात है 13 अगस्त 1638 की। 13 अगस्त 1638 को जैसे ही सूर्योदय हुआ तो आसकर्ण जी व माता नेत कंवर के घर एक महान व्यक्तित्व वाले पुरुष, महान व्यक्तित्व वाले बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम था दुर्गादास राठौड़। दोस्तों, ये बात उस समय की है जिस समय जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह हुआ करते थे। तो आसकर्ण जी जो थे वो जसवंत सिंह की सेना में, जसवंत सिंह के राज में बड़े मंत्री हुआ करते थे और किसी कारण से दुर्गादास राठौड़ और उनकी माता नेत कंवर के साथ में उनकी कुछ कम बनती थी और इसीलिए दुर्गादास राठौड़ और नेत कंवर को उन्होंने अपने ही पास में स्थित सालवा कला, जिसका लूणवा गांव, उस लूणवा गांव की जागीर प्रदान की। दोस्तों, वो छत्राणी, वो छोटा सा एक बालक जो अपने खून पसीने की कमाई से अपना जो जागीर थी वो संभाल रहा था, उसी समय की बात है कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी के रायके सालवा जागीर के लूणवा गांव में अपने ऊंट चराने के लिए आए हुए थे। और जब वो ऊंट चराने के लिए आए हुए तो कहा जाता है कि वो जो थे वो कुछ नशा कर रखा था और वहीं के आसपास के जो किसान लोग थे उनके खेतों में ऊंट चर रहे थे। तो किसानों ने दुर्गादास जी के पास में गए और दुर्गादास जी से आग्रह किया कि हे वीरवर दुर्गादास जी, वहां पे कुछ रायके आए हुए हैं और वो हमारे जो खेत है उन खेतों में ऊंट चरा रहे हैं। तो निश्चित तौर से दुर्गादास जी गए वहां पे और जाकर उनसे विनम्र आग्रह किया कि आप इन गरीब किसानों के खेतों से इन ऊंटों को निकालें, ये हरी भरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थे, जो जसवंत सिंह जी के रायके थे, वो नशे में मस्त थे और नशे के साथ साथ में उनको राज का भी नशा लगा हुआ था और उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और उसी समय उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि उस धोड़े ढूंढे के धनी, धोड़े ढूंढे का अर्थ होता है कि हमारा जो 9 कोटी मारवाड़ का राजा है जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह जी जो 9 कोटी मारवाड़ का राजा है वो धोड़े ढूंढे का है, उसके ऊपर उसके बैठने के लिए स्थान नहीं है, हमें ऊंट देकर भेज दिया और लोग कोई बातें मान ही नहीं रहे हैं, ऐसा क्या राजा होगा। तो कहते हैं दोस्तों, उस वीर धरा के सपूत दुर्गादास राठौड़ को बहुत तीव्र गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार निकाली और वहीं पर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसको मार दिया। जब उनमें से एक जो रायका था वो दौड़कर, ये मेरे पीछे आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो प्रातः स्मरणीय दुर्गादास राठौड़ जी की तस्वीर है। दोस्तों, उनमें से एक जो रायका था वो जोधपुर नरेश के पास गया और उनके साथ में जो अपनी आप बीती थी वो बताई कि हमारे साथ साथ में ये हुआ। और एक 10-12 साल का युवक जो राजयोग में बाधा डाल रहा था, राज के ऊंटों को चराने के लिए बीच में विघ्न पैदा कर रहा था और उन हमारे में से एक साथी की उसने हत्या कर दी है। तब कहते हैं जसवंत सिंह जी ने अपनी सेनाओं को भेजा और उस बालक को बुलाया
जब राज दरबार में उस बालक ने प्रवेश किया, सामने उपस्थित हुआ, तो कहते हैं उस बालक से पूछा कि आप किसके पुत्र हो? तो बालक ने हंसते हुए, बालक ने बड़े धैर्य से जवाब दिया कि महाराज, आपके पास में जो आपके मंत्री बैठे हैं आस्कर्ण जी, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। आस्कर्ण जी से पूछा तो आस्कर्ण जी ने कहा कि साहब, वो कपूत जो पुत्र होता है, जो देश हित में कोई काम नहीं करे, देश के अहित में काम करे, वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। मेरे तो 3 पुत्र हैं जो आपकी सेवा में राज काम कर रहे हैं, राज्य का काम कर रहे हैं, ये मेरा पुत्र कदई नहीं हो सकता। इसकी माता और ये दोनों ही कुछ इस प्रकार के लक्षणों के थे, इसीलिए मैंने इनको अलग कर दिया और इनको अलग ही जागीर प्रदान कर दी, सालवा कला। दोस्तों, दुर्गादास जी से महाराजा जसवंत सिंह ने पूछा कि बालक, आपने उस रायके को कैसे मारा? तो बताया जाता है कि वीरवर दुर्गादास जी ने तलवार निकाली और जो पास में खड़ा रायका था उसकी भी गर्दन उतार दी, क्योंकि वो रायका जो है वो बीच बीच में ये कह रहा था कि महाराज, इन्होंने आपके प्रति अपशब्द बोले थे और इन्होंने हमें और इस राज्य को गालियां दी थी, और ये बात वीरवर दुर्गादास जी को अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, आप देखेंगे एक छोटा सा 12 वर्ष का बालक और उस भरी राजा की सभा में चारों ओर सैनिकों से घिरा हुआ था, उसके बावजूद भी सत्य के लिए अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया। तब सभी लोगों के कान खड़े हो गए। तो जसवंत सिंह जी जो महाराज थे, उन्होंने कहा कि बालक, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूं किस लिए मारा? तो उन्होंने बताया कि साहब, ये इस प्रकार से ऊंट लेकर आए थे और ऊंट किसानों के खेत चर रहे थे, मैंने इनसे विनम्र आग्रह किया लेकिन ये लोग माने नहीं, और जब ये लोग नहीं माने तो मैंने इनसे कहा तो इन्होंने आपको और इस 9 कोटी मारवाड़ के नरेश को गालियां दी, जो हमारे लिए भगवान है उसको गालियां दी, तो मैंने एक व्यक्ति का सर कलम कर दिया। तो कहते हैं जो जसवंत सिंह जी जो थे, वो सैनिकों को हीरे का जो पारखी होता है वैसे पारख किया करते थे। दोस्तों, जसवंत सिंह जी एक सन्यासी की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति, इस हिंदू धर्म के लिए मरने मिटने वाले व्यक्ति और एक अच्छे पारखी थे, एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने पारख की उस बेटे की, उस लाल की, जिसने इस राठौड़ धरा, इस मरुधरा को, इस मरुधर माटी को बचाने के लिए कार्यरत हुए और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम देखें तो कि माई एड़ा पूत जड़े, माई एड़ा पूत जड़े, जेड़ा दुर्गादास मार मंडासो रोपियो बिन थंबे आकाश, कि मार मंडासो रोपियो बिन थंबे आकाश। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से आगे की जब हम चर्चाएं करें तो आपको मैं बताऊंगा कि आगे की अगर हम चर्चा करें तो देखो, हमने बात की थी कि दुर्गादास जी जो महाराज थे उनको सेना में ले लिया जाता है। दुर्गादास जी महाराज को क्या कर लिया जाता है? सेना में ले लिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हम आगे की जब चर्चाएं शुरू करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था औरंगजेब, और औरंगजेब वे जसवंत सिंह जी के साथ में कुछ संधियां हुई थी। उन्हीं संधियों के कारण जसवंत सिंह जी को लड़ने के लिए औरंगजेब ने जमरूद अफगानिस्तान भेज दिया। जमरूद अफगानिस्तान के अंदर कहा जाता है कि उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी जाती। और मैं आपको बताऊंगा कि निश्चित तौर से एक बार कहते हैं धर्मत के युद्ध में जब युद्ध हो रहा था और ये वीरवर दुर्गादास जी जो महाराज थे वो तोप के आगे लड़ रहे थे, तो तोप के आगे लड़ रहे थे तो जसवंत सिंह जी ने अपने सैनिकों से आग्रह किया कि ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है, इस पुरुष को तोप के आगे से हटाया जाए, क्योंकि ये इस देश के लिए, इस मारवाड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए, इस मारवाड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए वीरवर दुर्गादास जी जो तोप के सामने लड़ रहे थे उन्हें उस स्थान से हटाया गया। कहते हैं दोस्तों, एक बार की बात है जब जमरूद इलाके में दुर्गादास जी, जसवंत सिंह जी राठौड़, जोधपुर नरेश वहां पे युद्ध के लिए गए हुए थे और दुर्गादास जी एक पेड़ के नीचे सो रहे थे और पेड़ के नीचे सोते हुए कुछ धूप आकर उनके चेहरे पे गिर रही थी। तो कहते हैं जसवंत सिंह जी स्वयं जो थे उन्होंने छतरी लेके उनके छांव की थी
जब सामान्य सैनिकों ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, एक सामान्य पुरुष जिसके ऊपर आप छतरी लेके खड़े हो, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं इस व्यक्ति के ऊपर छतरी लेके खड़ा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति जो है वो संपूर्ण मारवाड़ के ऊपर छाया करेगा। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि ये जो हम पीछे मूर्ति दिख रही है उस पे दुर्गादास जी जो है वो घोड़े पे सवार है और घोड़े के ऊपर बैठ के ये बाटियां सेक रहे हैं। आप एक बार कल्पना करें कि चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ व्यक्ति, और उसे इतना इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि वो घोड़े के ऊपर से नीचे नहीं उतर सकते। आप सोच सकते हो आज के इस भौतिकवादी युग में 2 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाती है तो लोग कितने व्याकुल हो जाते हैं। और ये जो महापुरुष थे वो किस प्रकार से इस हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना पूरा का पूरा जीवन न्योछावर किया। अगर इसी कड़ी में मैं आपको कहूं कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वार, 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वार, सेल अणीसू सेक तो दुर्गादास राठौड़, सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास, की सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। ये जो देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दुर्गादास जी घोड़े के ऊपर बैठे हैं और ये क्या कर रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठकर बाटियां सेक रहे हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का ये पुरुष रहा होगा जिसने इस मारवाड़ के हर व्यक्ति को इस्लामीकरण होने से बचाया था। दोस्तों इसी के बाद में अगर हम बात करें तो जसवंत सिंह जी को वहां पर जहर देकर उनकी मृत्यु कर दी जाती है। औरंगजेब की इच्छा थी कि मैं पूरे 9 कोटि मारवाड़ के जो लोग हैं उनका इस्लामीकरण करूं, उनको मैं मुस्लिम बनाऊं, लेकिन वीरवर दुर्गादास जी के नेतृत्व में बहुत से रणवीरों ने अपना बलिदान दिया। और कहते हैं जसवंत सिंह जी की 2 महारानियां जो गर्भवती थी और जसवंत सिंह जी के मृत्यु पर, जिस समय जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो रही थी, प्राण निकल रहे थे, उस समय उनके प्राण अटके हुए थे, तो लोगों ने पूछा कि महाराज आप किस लिए दुखी हो, तो कहते हैं वीरवर दुर्गादास जी को बुलाने का आदेश दिया और वीरवर दुर्गादास जी गए। तब जसवंत सिंह जी ने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस 9 कोटि मारवाड़ की रक्षा करेंगे और आने वाले जो वीर होंगे वो इस 9 कोटि मारवाड़ के लिए जाने जाएंगे। तो कहते हैं दुर्गादास जी ने वचन दिया था, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी उसी प्रकार वीरवर दुर्गादास जी ने प्रतिज्ञा की थी कि महाराज मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इस 9 कोटि मारवाड़ का जो वंशज है वो आपका पुत्र ही बनेगा। तो उसी समय महाराज की मृत्यु हो गई। अब रानियां सती के लिए हट करने लगी कि हम वीरवर दुर्गादास जी जो है उनसे कि मैं अपने पति के साथ में सती होएंगे, लेकिन सभी लोगों ने समझाया कि आपके ऊपर पूरे इस 9 कोटि मारवाड़ की आन बान का सम्मान है। क्या है? मारवाड़ की आन बान का सम्मान है, तो आप ऐसा न कीजिए। और वहां से रानियों के साथ में वो लोग वहां से निकल गए, जमरूद से निकल गए, अफगानिस्तान से निकल गए। दोस्तों कहा जाता है कि जब वो लोग लाहौर के आसपास पहुंचे तो दोनों ही रानियों के गर्भ से पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम अजीत सिंह रखा गया, बड़े पुत्र का नाम अजीत सिंह, और छोटे पुत्र का नाम रखा गया दल थम्बन। और दल थम्बन जो था वो आगे किसी वजह से किसी महामारी में कहते हैं मारा जाता है या किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है और बचते हैं अजीत सिंह। दोस्तों यह जो खबर थी वो आग की तरह फैल गई और औरंगजेब तक पहुंच गई। औरंगजेब को पता चला कि मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि जोधपुर के जो राजा है, जोधपुर का जो साम्राज्य है, उसका पूरा का पूरा इस्लामीकरण करूंगा और खालसा घोषित करूंगा। लेकिन ये तो मेरी मनसा विफल हो गई क्योंकि जसवंत सिंह जी के पुत्रों ने जन्म ले लिया है, अब मैं खालसा नहीं कर सकता। तो कहते हैं आदेश दिया कि आप सभी लोग दिल्ली आइए, हम बातचीत करेंगे और निश्चित तौर से जो जसवंत सिंह जी के पुत्र हैं उन्हें राजा बनाएंगे। दोस्तों जसवंत सिंह जी वो महापुरुष थे जिन्होंने औरंगजेब के साथ में संधि होते हुए भी उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। एक वो कहावत है कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ अभी कई जीवित हजार। दोस्तों उस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब बहुत खुश हुआ था और कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा खुल गया, कि आज जो धर्म विरोधी लोग था, जो मेरे इस मनसूबे को, जो इस्लामीकरण को रोकने वाला जो व्यक्ति था, वो मारा गया। दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें तो दुर्गादास राठौड़ और वो सभी लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन दुर्गादास जी ने कहा कि हम
अपने निश्चित स्थान पर रुकेंगे। और वो कहते हैं कि अजमेर किशनगढ़ के जो राजा थे जिनका नाम था रूप सिंह की हवेली पर रुके और औरंगजेब ने पूरा प्रबंध कर रखा था कि अजीत सिंह को हम धर्म परिवर्तन कराएंगे और धर्म परिवर्तन कराने के बाद में उनको है जो 9 कोटि मारवाड़ का राजा घोषित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें दुर्गादास जी महाराज के बारे में तो कहते हैं पूरा प्रबंध किया गया था कि 9 कोटि मारवाड़ का राजा तो बनाएंगे लेकिन धर्म परिवर्तन करवाएंगे। तो इसी कड़ी में कहते हैं सुबह की भी अगली सुबह जब इनका धर्म परिवर्तन होना था उससे पहले वाले दिन दुर्गादास जी और इस मारवाड़ के धरा के लोगों ने मिलकर एक साहसिक काम किया, एक रणनीति तैयार की कि हमें किसी भी प्रकार से दिल्ली से अजीत सिंह को निकालना है, क्योंकि ये मारवाड़ की आन और बान का समय था। दोस्तों अगर बात करें हम तो मारवाड़ के राष्ट्रीय गान जिसे हम मारवाड़ का धुसो कहते हैं, कभी आपको समय मिले तो सुनना आप, उसमें एक महिला का नाम आता है गोराधाई। मैं आपको बताऊंगा मारवाड़ की धाइमा कहते हैं गोराधाई को। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माली जाति की जो गोराधाई टाक थी उन्होंने इस मारवाड़ की धरा को बचाने का सबसे पुरजोर प्रयास किया। और कहते हैं कि जब औरंगजेब उनको निकलने नहीं दे रहा था तो एक व्यक्ति थे मुकुंद दास खिची, उन्होंने सपेरे का भेष धारण किया और जो धाइमा थी गोराधाई उन्होंने सफाई करने वाली महिला का वेश धारण किया और अपने पुत्र मोहन को अजीत सिंह के स्थान पर लेटाया, अजीत सिंह को उठाया, फूलों की टोकरी में रखा और झाड़ू निकालते हुए वो वहां से निकल गए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गोरा माँ थी, जो धाई थी मारवाड़ की, उन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर अजीत सिंह को बचाया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अजीत सिंह बचेगा तो ये 9 कोटि मारवाड़ बचेगा, वरना अगर अजीत सिंह का इस्लामीकरण कर दिया गया तो इस मारवाड़ 9 कोटि मारवाड़ के सभी लोगों को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता। दोस्तों जब मुकुंद दास खिची जो थे वो उन औरंगजेब के सैनिकों को सपेरे का डांस दिखा रहे थे, उसी समय कहते हैं गोरा माता है, गोरा जो धाई है वो अजीत सिंह को लेकर निकलती है और निश्चित स्थान पर दुर्गादास राठौड़ और अन्य जो मारवाड़ के झुंझारू योद्धा थे वो तैयार मिले। दोस्तों हमने कई स्थानों पर जौहर के बारे में सुना है, लेकिन उस समय मारवाड़ की जो माताएं थी जिन्होंने मारवाड़ को बचाने के लिए कहते हैं कि जो दिल्ली के मुगल थे उनके साथ में युद्ध किया। और जब मारवाड़ के योद्धाओं को यह डर था कि अगर कहीं जिंदा पकड़ लिया तो हो सकता है उनके साथ में दुर्व्यवहार करे, तो कहा जाता है कि उनमें से कई महारानियां जो थी उन्होंने अपने पेट को चीरकर उसके ऊपर कुछ वस्तुएं बांध ली थी और कहा था जिस समय हमें वो पकड़ने के लिए आएंगे हम ये वस्तुएं खोल देंगे और हम प्राण निकल जाएंगे। तो कहते हैं वो महिलाएं जो थी वो औरंगजेब की सेनाओं से द्वंद्व करती हुई लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। और दोस्तों उस समय दुर्गादास राठौड़ के साथ में 500 वीर योद्धा थे जब वो दिल्ली से निकले, और 500 वीर योद्धाओं के पीछे कहते हैं 20,000 की औरंगजेब की सेना लगी हुई थी, और उन 500 वीर योद्धाओं में से 20-20 की जोड़ी अलग होती और उन 20,000 मुगलिया सल्तनत के सैनिकों को मारती। जैसे ही वो वीरगति को प्राप्त होते 20 और अलग होते। इस प्रकार से कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ और उनके साथियों, और सबसे मैं उस माता को प्रणाम करना चाहूंगा जिसने इस मारवाड़ की लाज बचाने के लिए, आज आप कभी जोधपुर जाओ तो वहां पे गोराधाई की छतरी बनी हुई है। उस माता के कारण ही आज इस 9 कोटि मारवाड़ के जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम होने से बचे थे, इस्लामीकरण से बचे थे। अगर उस दिन उस माता ने अपने पुत्र मोहन की बलि नहीं दी होती तो आज हम सब लोग इस्लामीकरण की चपेट में आते और इस 9 कोटि मारवाड़ में इस श्याम धर्म जो है, हिंदू धर्म है, वो पूर्णतः विलुप्त हो जाता। दोस्तों ये इसी प्रकार से कहते हैं सिरोही में पहुंचते हैं, और सिरोही में कहते हैं ये कुछ दिन रुकते हैं। और जो मुकुंददास खिची थे, कालिंद्री गांव, सिरोही का कौन सा गांव, कालिंद्री गांव में ये रुकते हैं। और मुकुंददास जो खिची थे वो यहाँ पे जोगी का वेश बनाकर उनकी सुरक्षा किया करते थे, लेकिन उनको लगा कि भाई ये सिरोही के कालिंद्री गांव में सुरक्षित नहीं है, तो इन्होंने राज सिंह के साथ में बातचीत की। दोस्तों आपको बता दें
जसवंत सिंह जी की जो महारानी थी, राज सिंह जी की जो माँ थी, और जसवंत सिंह जी का सॉरी ये जो आपके अजीत सिंह जी थे उनका ननिहाल मेवाड़ में था। तो इसीलिए राज सिंह जी ने अजीत सिंह जी को शरण दी और कहते हैं जयदेव ब्राह्मण के घर गोरा जो माता थी, गोरा धाई थी, उनके देख रेख में उनका पालन पोषण होता है। मुकुंद सिंह खिची जो है उनका पालन पोषण करते हैं। राज सिंह जी ने उनको एक छोटी जागीर प्रदान की और कहते हैं दुर्गादास जी जो थे वो उसी समय मुगलों के जो औरंगजेब की सेनाएं थी उनको लूटते और राठौड़ों की जो शक्ति थी उसको बनाए रखते थे। दोस्तों इसी कड़ी के अंदर जो दुर्गादास राठौड़ थे उनको पकड़ने के लिए और अजीत सिंह जी जो थे उनको पकड़ने के लिए औरंगजेब बार बार सैनिक अभियान भेज रहा था। और एक सैनिक अभियान के तहत औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर, अकबर वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, अकबर औरंगजेब का पुत्र था, अकबर को भेजता है। और अकबर जब इनके ऊपर आक्रमण करता है, दोस्तों जब ये बातें मैं आपको बताता हूं तो आंखों से आंसू की जगह खून टपकने लगता है, क्योंकि औरंगजेब ने इसी मारवाड़ और मेवाड़ में अनेकों भगवान के मंदिर तोड़े थे। औरंगजेब के पुत्र अकबर और औरंगजेब ने मिलकर कई विष्णु मंदिर तोड़े थे। हिंदू और सनातन संस्कृति के उनको पूर्णतः विलुप्त करने का कार्य किया था। दोस्तों आपने नाथ द्वारा का मंदिर देखा होगा। नाथ द्वारा के मंदिर को जब तोड़ने के लिए औरंगजेब आ रहा था तो कहते हैं मारवाड़ और 20,000 सैनिक मेवाड़ के थे और 50,000 सैनिक दुर्गादास जी राठौड़ के नेतृत्व में गए और उन्होंने कहा कि जब तक एक भी क्षत्रिय, एक भी अगर योद्धा जीवित बचेगा तब तक औरंगजेब इस मंदिर को आंच तक, इसको हाथ तक नहीं लगा पाएगा। और उस औरंगजेब की विशाल 1 लाख की सेना को मार भगाया उन लोगों ने। तो इस प्रकार के ये झुंझारू योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने इस हिंदुत्व को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया। दोस्तों इसकी अगली कड़ी में अगर हम देखें तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के संरक्षक के रूप में रहे और अकबर जब पकड़ने के लिए आया तो राज सिंह की सेनाएं और औरंगजेब, दुर्गादास दोनों ने इनके साथ में युद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन अकबर के साथ में इन्होंने बातचीत की और अकबर को कहा कि भाई देख अकबर, औरंगजेब तुझे तो राजा बनाने वाला नहीं है, अगर तू हमारे साथ होता है तो हम क्या करेंगे, आपको इस दिल्ली का बादशाह घोषित कर देंगे। तो कहते हैं औरंगजेब मान गया। औरंगजेब को भी बात अच्छी लगी और औरंगजेब ने कहा कि भाई बात ठीक है आपकी, मैं अपने पिता का विद्रोह कर देता हूं। और उसने अपने पिता का विद्रोह कर दिया। उसी समय दोस्तों औरंगजेब अजमेर आया हुआ था और मारवाड़, मेवाड़ और औरंगजेब के पुत्र अकबर तीनों ने एक संयुक्त सेना का गठन किया और औरंगजेब को मारने के लिए गए। लेकिन औरंगजेब बड़ा छली कपटी व्यक्ति था, उसको पता चल गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी ये बाहरी व्यक्ति है उन्होंने मारवाड़ के जो योद्धा थे उनके आमने सामने का युद्ध नहीं किया। आप कोई से भी युद्ध को उठा के देख लीजिए, लेकिन उन्होंने छल कपट की नीति अपनाई। तो उस छल कपट की नीति के अंदर औरंगजेब जो था उसने एक पत्र भेजा दुर्गादास जी राठौड़ के पास में कि राठौड़ साहब, उस पत्र में लिखा गया था कि पुत्र आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जैसा मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आपने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों राजाओं को साथ में लेकर आ रहे हो और उनको हरावल पंक्ति में रखना, और आप हरावल पंक्ति में रखेंगे, आगे से मैं उनको मारूंगा और पीछे से आप आक्रमण करना। कहते हैं रात्रि के समय जब दुर्गादास जी को यह पत्र मिला तो दुर्गादास जी उस पत्र की सत्यता को जांचने के लिए अकबर के शिविर में गए। लेकिन अकबर के शिविर का जो पहरेदार था वो औरंगजेब से मिला हुआ था और उसने मिलने नहीं दिया और कहा कि भाई औरंगजेब जो अकबर है वो अभी विश्राम कर रहे हैं, मिल नहीं सकते। तो दुर्गादास जी ने कहा कि उनको बोलो दुर्गादास जी आए हैं। तो कहते हैं उसने कहा कि आपके लिए मना किया है कि दुर्गादास जी आए तो उनको बोलना कि भाई मैं विश्राम कर रहा हूं। दोस्तों दुर्गादास जी वहां से निकल जाते हैं और जैसी उनकी प्लानिंग थी उसके तहत दुर्गादास जी और मेवाड़ के जो नरेश थे वो आक्रमण नहीं करते और उसी समय जो छली कपटी जो औरंगजेब था वो वहां से निकलकर दिल्ली पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। और कहते हैं उसी के कुछ समय बाद में राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। एक हिंदू प्रेमी राजा राज सिंह की मृत्यु होने के पश्चात कहा जाता है कि मेवाड़ जो थी उसने कुछ आंशिक रूप से संधियां कर ली थी कि भी हम अकबर का साथ नहीं देंगे और 9 कोटी मारवाड़ का जो धनी है दुर्गादास राठौड़ उसका कभी साथ नहीं देंगे। तो कहते हैं कि अकबर को लेकर जो दुर्गादास जी थे वो मराठों से मिलने के लिए गए
और अकबर के पास में भी कोई बड़ी सेना नहीं थी, दुर्गादास जी के पास में वैसी बड़ी सेना नहीं थी, और संभाजी के पास में जब पहुंचे और संभाजी से सहायता मांगी तो कहते हैं संभाजी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। और दोस्तों 9 वर्ष तक अकबर और दुर्गादास जी वहां रुके थे। कुछ अच्छी सहायता नहीं मिलने के कारण अकबर ने निश्चय किया कि मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, और वो पश्चिम की तरफ जब जा रहे थे तब उन्होंने कहा, जब पश्चिम की तरफ वो जा रहे थे तब उन्होंने दुर्गादास जी से कहा कि दुर्गादास जी मैं ईरान जा रहा हूं, लेकिन मेरे पुत्र और पुत्रियों को मैं कहां छोड़ के जाऊं। तो दुर्गादास जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों इसी कड़ी के तहत दुर्गादास जी राठौड़ है वो उनके पुत्र और पुत्रियों को यहाँ रखते हैं, और कहते हैं जब अकबर ईरान पहुंचता है तो ईरान पहुंचने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, एक गुमनाम मृत्यु हो जाती है। और इस गुमनाम मृत्यु के कारण, इसी गुमनाम मृत्यु के कारण कहा जाता है कि वो मारा जाता है। जब ये बात अकबर को पता चलती है तो अकबर, ये संदेश जब अकबर के पास पहुंचता है तो अकबर जो है वो अकबर के एक व्यक्ति हुआ करते थे अकबर के दरबार में, इसरदास से, उनको भेजता है दुर्गादास जी के पास में, और कहता है मेरा पुत्र तो मारा गया है और आप मेरे पौत्र और पोत्री को मेरे को सौंप दो। जब ईश्वरदास जी आते हैं दुर्गादास जी के पास में, आग्रह करते हैं, तो दुर्गादास जी बिल्कुल नहीं मानते, और दुर्गादास जी कहते हैं हो सकता है ये इनकी हत्या करवा दे, और मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। और दोस्तों कहते हैं कि जब उन्होंने विशेष आग्रह किया और विशेष आग्रह करने के पश्चात कहते हैं उन्होंने उनको सौंप दिया, और जब दुर्गादास के पास में उनके अकबर के पुत्र और पुत्रियां जब पहुंचते हैं तो कहते हैं औरंगजेब जो है वो मौलवियों को बुलाता है उनका इस्लामीकरण करने के लिए, क्योंकि वो काफिर के घर में रह के आए थे। दोस्तों जब वो मौलवी वगैरह आते हैं तो मौलवियों को कहते हैं कि इनको कुछ कुरान की आयतें सिखाई जाए। जब उनसे बातचीत की जाती है तब वो सफेदुनिसा कहती है कि हमें तो कुरान की सारी आयतें आ रही है, हम तो इनके बारे में परिचित है। तो उन्होंने, औरंगजेब ने पूछा कि ये आपको सिखाया किसने? तो कहा कि हमारे लिए दुर्गादास जी जो राठौड़ थे उन्होंने मौलवियों को रखा था और वो हमें इस्लाम धर्म की शिक्षा दिया करते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं उनको जूना बाड़मेर के जूना क्षेत्र में रखा गया था। अब इस प्रकार की जब घटना हुई तब औरंगजेब भी बड़ा भावुक हुआ कि अगर दुश्मन हो तो हो दुर्गादास राठौड़ जैसा, जिसने अपने शत्रु की पुत्रियों को कभी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी। अगर दुश्मन हो तो दुर्गादास राठौड़ जैसा। तो निश्चित तौर से अगर देखें, एक कहा गया है कि जे कोई जनती रानियां दुर्ग जिसा जमाण, जे कोई जनती रानियां दुर्ग जिसा जमाण, नहीं फिर तो हिंदवाण में ओ झंडो फिरगाण। कि ऐसे दुर्गादास जैसे राठौड़ जैसे अगर रानियां पुत्र जन्म देती तो इस हिंदुस्तान में ये मुगल जो है, ये जो फिरंगी लोग है, इनका आधिपत्य नहीं हो पाता। अगर बात करें जब वो सफेदुनिसा औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब बड़ी भावुकता के साथ में उससे पूछता है कि हे पुत्री, वो दुर्गादास राठौड़ दिखता कैसा है? तो जो सफेदुनिसा थी उन्होंने कहा कि एक वाक्य बोलता है कि बाबो कहत पुकारती जाणू न उणरो वेश, बाबो कहत पुकारती जाणू न उणरो वेश, निज बिन कारण निज नैन स्यों देखियो नी दुर्गेश। कि उन्हें हम बाबू सा कह के पुकारते थे, दुर्गा बाबा कह के पुकारते थे। और जब बचपन में जब वो आया करते थे हमारे साथ बातचीत किया करते थे, लेकिन जब मेरी उम्र बढ़ी उसी के साथ में जब भी वो मिलते तो बीच में वो पर्दा करके रखा करते थे और हमसे बातचीत किया करते थे, हमें आवश्यक जो चीजें थी वो पूछा करते थे। आप देखिए एक शत्रु की पुत्री को भी कितने सम्मान के साथ में, अगर महिला का इज्जत करना, कोई महिला के स्वाभिमान की रक्षा करने का अगर नाम आता है तो वो आता है दुर्गादास राठौड़ का। और उन्होंने एक शत्रु की पुत्री, एक विधर्मी की पुत्री, दूसरे धर्म की पुत्री होते हुए भी उन्होंने अपनी पुत्री की तरह उसको पाला। दोस्तों देखिए उस व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और किस प्रकार के वो व्यक्ति थे। राम सा व्यक्ति था वो दुर्गादास। अगर हम बात करें कि बाबो कहत पुकारती जाणू न उणरो वेश,
निज कारण निज बिन कारण निज नैण स्यूं देखियो नी दुर्गेश, कि मैंने बिना कारण किसी भी प्रकार से दुर्गादास जी को नहीं देखा। कहते हैं दोस्तों औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, आंखों में आंसू निकल आए कि हे भगवान, अगर दुश्मन दे तो दुर्गादास राठौड़ जैसा दे, जिसके मन में इस प्रकार की श्रद्धा हो, जिसके मन में ईश्वर विराजमान रहता हो। तो दुर्गादास जी जो थे वो उनके पास में अकबर पत्र लिखता है। अकबर क्या लिखता है? पत्र लिखता है, और पत्र में लिखता है कि आपको दुर्गादास जी क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपकी मैं इस प्रकार के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूं। तो कहते हैं कि दुर्गादास जी जो थे उनसे जब पूछा गया कि आप क्या मांगना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, तो दुर्गादास जी जो थे उन्होंने कहा था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो चाहिए वो आप दे नहीं सकते। तो कहते हैं कि दुर्गादास जी जो थे उन्होंने एक वाक्य बोला, और वो वाक्य क्या था, निश्चित तौर से आप ध्यान रखेंगे कि वो वाक्य क्या था, कि खग वाड़ो जग वाड़ो, खग वाड़ो जग वाड़ो, वाड़ो मर्दुर देश, कि खग वाड़ो जग वाड़ो, वाड़ो मर्दुर देश, श्याम धर्म वाड़ो सदा चित्त वाड़ो नरेश, कि मेरे को मेरा तलवार प्यारी लगती है, मेरे को मेरा ये मरुधर देश प्यारा लगता है, मेरे को मेरा ये भगवान श्री कृष्ण का जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये प्यारा लगता है, और अगर आपको देना ही है तो मेरे को आप अजीत सिंह को 9 कोटी मारवाड़ का राजा बना दीजिए, मेरे को ये प्यारा लगता है। कि औरंगजेब जब एक बार कहा कि औरंग एकर बार कयो, औरंग एकर बार कयो थने वालों की है विशेष, कि औरंग एकर बार कयो थने वालों की है विशेष, निज मुखड़े मांगे ज्यूं देऊं मैं दुर्गेश, कि जो भी तू मांगेगा वो मैं दूंगा। तो दुर्गादास जी कहते हैं कि खग वाड़ो जग वाड़ो, वाड़ो मर्दुर देश, खग वाड़ो जग वाड़ो, वाड़ो मर्दुर देश, श्याम धर्म वाड़ो सदा नित वाड़ो नरेश, कि अगर राजा ही बनाना है तो मेरे स्वामी अजीत सिंह को राजा बनाया जाए। कहते हैं दुर्गादास जी को वो मना कर देता है कि अगर आप 9 कोटी मारवाड़ का राजा बनना चाहते हो तो मैं आपको जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं दुर्गादास जी को राज्य नहीं सौंपूंगा। दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर वो व्यक्ति चाहता तो 9 कोटी मारवाड़ का राजा बन जाता, लेकिन उसने अपने स्वामी को दिए गए वचन की परवाह की कि मेरे स्वामी को वचन दिया है कि आप ही का पुत्र राजा बनेगा, मेरे को इस धन माया मोह संपदा से कोई प्रीत नहीं है, मैं अपने देश के लिए जन्मा हूं, देश के लिए मरूंगा। दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि अजीत सिंह राजा बनते हैं और औरंगजेब की उसके बाद में मृत्यु हो जाती। इसी कड़ी में अजीत सिंह को 9 कोटी मारवाड़ का राजा सुशोभित करते हैं दुर्गादास राठौड़। दोस्तों समय परिवर्तन हुआ, अजीत सिंह जी राजा बने, लेकिन इस व्यक्ति ने 30 वर्षों तक इस 9 कोटी मारवाड़ की सेवा की थी। इसलिए जब भी कोई दरबार में आता तो दुर्गादास जी राठौड़ से प्रणाम करता, उनसे बातचीत करता, और कहते हैं कि अजीत सिंह जी जो थे वो थोड़े कान के कच्चे व्यक्ति थे, और अजीत सिंह को जब ये बातें देखी, उन्होंने सुनी, तो उनके कुछ तुच्छ लोगों ने उनके कान भर दिए और उनसे कहा कि देखिए महाराज, तो आप और सम्मान सबसे ज्यादा इस दुर्गादास राठौड़ का होता है, ये तो उम्र बीत गई है, बूढ़ा हो गया है, क्या आवश्यकता है इसकी इस दरबार में। और कहते हैं अजीत सिंह जी राठौड़ ने, जो कान भरने वाले लोग थे, उनकी बातें मान ली, और बातें मानकर दोस्तों की बातें मान ली, और बातें मानकर कहते हैं दुर्गादास जी एक बार अपने घर में विराजमान थे और एक सैनिक के साथ में एक मतीरा देकर भेजा। जब मतीरा देकर दुर्गादास जी के पास में पहुंचे तो कहते हैं दुर्गादास जी समझ गए कि मतीरो, अब यहां मत रहो, आप इस 9 कोटी मारवाड़ को छोड़कर चले जाओ। दोस्तों जब दुर्गादास जी को पता चला तो दुर्गादास जी महाराज ने काले वस्त्र धारण किए, काला कपड़े पहने, और इस 9 कोटी मारवाड़ को छोड़कर वो जब जा रहे थे तो एक बार वो राज दरबार में गए, अपने स्वामी अजीत सिंह को प्रणाम किया। अजीत सिंह जी कहा जाता है, ऐसा किताबों में लिखा गया है कि अजीत सिंह जी जो थे उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी कि अगर वो इस राज दरबार में आते हैं तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब उनसे कहा जाता है, दुर्गादास जी उस राज दरबार में पहुंचते हैं तो अपने महाराजा अजीत सिंह से बात करते हैं और इस 9 कोटी मारवाड़ से कहते हैं कि जो भी मेरे से माफी गलती हुई वो माफ करना, और मेरे पास जितना समय था मैंने इस 9 कोटी मारवाड़ को बनाने में
इस 9 कोटि मारवाड़ की सेवा करने में लगाया, और आगे भी जब समय रहेगा तो मैं निश्चित तौर से इस 9 कोटि मारवाड़ के लिए कार्य करूंगा। तो दोस्तों, दुर्गादास जी जब वापस घूमने लगे तो कहते हैं अजीत सिंह ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इनका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन दुर्गादास राठौड़ एक अदम्य साहस के पूर्व व्यक्ति थे, उन्हें हर चीज का मालूम था। तो कहते हैं दुर्गादास जी जो राठौड़ थे, उन्होंने वापस मुड़ के कहा कि अजीत सिंह जी, जब जमरूद इलाके में आपके पिताजी की मृत्यु हो रही थी, तब मैंने आपके पिताजी को एक वचन दिया था कि मैं अपने आपके पुत्र को ही राजा बनाऊंगा। तब उन्होंने राज खजाने की चाबियां मेरे को सौंपी थी, वो चाबियां मेरे घर पे रह गई है, और आप कहो तो मैं उन चाबियों को आप तक लौटा दूं, आपको दे दूं। तो अजीत सिंह ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि आप हत्या नहीं करेंगे। और जब दुर्गादास जी के साथ में कुछ लोगों को भेजा कि चाबियां लेके आ जाना, तब कहते हैं दुर्गादास जी जब आगे बढ़े तो फिर उन सैनिकों को कहा कि मेरे पास कोई चाबियां नहीं है, मैं तो उस दरबार से निकल रहा था। और कहते हैं दुर्गादास जी जो थे वो इस 9 कोटि मारवाड़, जिस मारवाड़ की 30 वर्ष तक उस महान योद्धा ने सेवा की थी, अजीत सिंह के कहने पर, अपने स्वामी के कहने पर हंसते हंसते इस मारवाड़ 9 कोटि मारवाड़ को छोड़ दिया। दोस्तों, त्याग देखिए उस व्यक्ति का। अगर वो चाहता तो अजीत सिंह को राजा नहीं बना के स्वयं बन सकता था, 9 कोटि मारवाड़ का राजा बन सकता था। लेकिन उन्होंने अपने स्वामी की आन बान और अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। दोस्तों, इस प्रकार का व्यक्तित्व वर्तमान समाज में, वर्तमान परिदृश्यता में और इतिहास के इन पन्नों में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि इस मरुधरा की माटी में अगर कोई अपने स्वामी के प्रति वफादार हुआ है तो वो वीर दुर्गादास राठौड़ हुआ है। जब दुर्गादास राठौड़ जो थे वो इस मारवाड़ की धरा को छोड़कर मेवाड़ की धरा चले गए, और मेवाड़ में उनको एक जागीर प्रदान की गई। दोस्तों, कुछ समय उस जागीर में रहे और उसके बाद में वो उज्जैन की तरफ निकले, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे सन 1718 में वो महान पुरुष देवलोक गमन हो गया। मैं इस प्रकार के विभूति को बार बार प्रणाम करता हूं कि हमारी इस मरुधरा की माटी में इस प्रकार के वीर हुआ करते थे, जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, जिन्होंने अपने स्वामी के लिए और इस देश को, इस माटी को इस्लामीकरण होने से बचाने के लिए, आप अगर उनकी चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे तो वो एक भगवान स्वरूप व्यक्ति थे। दोस्तों, अगर हम बात कहें तो मैं कुछ आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा कि डम्बक डम्बक ढोल बाजे, दे दे ताश नगाड़ा की, आसे घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती शारा की। अगर आसकर्ण के घर उस दिन 13 अगस्त 1638 को उस दुर्गादास का जन्म नहीं होता तो निश्चित तौर से ये 9 कोटि मारवाड़ जो है वो इस्लाम या ताकत की गुलाम होती, और सारा का सारा हिंदू धर्म मिट जाता, और सारे के सारे लोग इस्लामिक बन जाते। कि देखो, दुर्गो आस करण रो नित उठ बागा जाय, कि दुर्गो आस करण रो नित उठ बागा जाय, अमल उतरे औरंग रो दिल्ली धड़का खाए। कि जब दुर्गादास जी महाराज थे वो बागों में जाते थे, तब उनके भय से औरंगजेब जैसे विशाल जो सेना थी वो भी भय खाती थी। दोस्तों, अगर हम बात कहें कि मरु मुड़कियो मोद भर, मरु मुड़कियो मोद भर, हर क्यों देव करोड़, हर क्यों देव करोड़, दिन छतरानी कष्ट दिन जणियो दुर्ग राठौड़। कि जिस छतरानी ने दुर्गादास राठौड़ को जन्म दिया है वो वाकई ही एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति रहा होगा। कि एक जिस प्रकार से कि राख्यो भलो अजीत ने, राख्यो भलो अजीत ने, कुशला दुर्गे वीर, जू ब्रज बीच में ब्रजेश ने, राख्यो नंद अहिर। कि जैसे राजा नंद अहिर ने ब्रजेश को रखा था, उसी प्रकार से दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को अपने सानिध्य में रखा था। कि एक बार देखो, जसवंत एकर बार कयो, कि जसवंत कयो जोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, सांची किदी होई आछी आस करण। कि एक दिन ये जो दुर्गादास है वो इस 9 कोटि मारवाड़ की सेवा करेगा। कि इसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों, आप सभी को वीरवर दुर्गादास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भी अपनी इस चारित्रिक विशेषताओं में आप ध्यान रखें कि अपने देश, अपने धर्म के लिए न्योछावर होने वाले इस प्रकार के चारित्र को अपने प्रति अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गादास।